नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी, जैसा कि दोस्तों आप नाम से ही समझ गए होंगे, निर्जला एकादशी यानी कि यह इसमें जो है पानी नहीं पिया जाता है, निर्जल निर्जल रहकर जो है व्रत किया जाता है। निर्जल रहना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, क्योंकि ज्येष्ठ माह में जो कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, अधिक ऊष्मा वाला जो है माह कहा जाता है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान विष्णु का परम प्रिय एकादशी निर्जल एकादशी जो है इसी माह में पड़ती है। अब इस निर्जल एकादशी को करने के संबंधित बहुत सारी जो है दुविधाएं हैं, वैसे उन सभी दुविधाओं का हम जो है समाधान करेंगे, और जिसमें कि बहुत लोगों के कुछ प्रश्न भी हैं। निर्जल एकादशी में जल का दान करना उत्तम होगा या नहीं। साथ ही कुछ प्रश्न भी हैं दोस्तों, जिसमें से सबसे बड़ा प्रश्न एक यह आया है कि तुलसी जी को 3 दिनों तक बिना पानी के कैसे रखेंगे। रविवार, सोमवार और मंगलवार 3 दिनों तक अगर तुलसी बिना पानी के रहेंगी तो वह सूख जाएंगी। बात भी आप लोगों की बिल्कुल सही है। तो फिर क्या करें? एक चीज़ और दोस्तों, कि अगर आप पूरा निर्जल व्रत नहीं रह पाते हैं तो ऐसा क्या करें कि आपको निर्जल व्रत का फल मिले और आप अपने स्वास्थ्य का, शरीर का ध्यान देते हुए जल भी पी सकें। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सारी विशेष बातों को जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, यह बात तो बिल्कुल क्लियर है कि आपको निर्जला एकादशी का व्रत जो है 18 तारीख को धारण करना है। 18 तारीख 2024 को आप जो है निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे। 18 जून को हम निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे और 19 जून को व्रत का पारण करेंगे। देखिए, पहली चीज़ उन लोगों के लिए जो चावल का सेवन करते हैं, तो चावल आपको किस दिन छोड़ना है, तो ध्यान से रखिएगा दोस्तों, 17 तारीख को चावल आपको बिल्कुल जो है छोड़ देना है। 17, 18 2 दिन आपको चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, पहले बात अलग होती थी कि एक दिन जो है एकादशी मिल जाती थी और दूसरे दिन हमें पारण, यानी कि पहले दिन हम चावल छोड़ दिया करते थे और दूसरे दिन हम चावल का सेवन कर लिया करते। लेकिन इस बार जो है 17 और 18 तारीख को आपको चावल का बिल्कुल त्याग करना है। अब देखिए दोस्तों, अगली चीज़ क्या है कि अगर आप निर्जल व्रत रखते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए, भगवान विष्णु की कृपा जिस पर हो जाए उसका क्या ही कहना। तो अगर आप 18 तारीख को निर्जला व्रत का संकल्प लेते हैं तो आप बिल्कुल आराम से इस व्रत को कर लीजिएगा। लेकिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखते हुए, अब जो लोग हर एकादशी का पूरे साल एकादशियों का जो है व्रत करते हैं, वह निर्जला व्रत करें या नहीं, इस बारे में काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। तो देखिए, आवश्यक नहीं है कि आप निर्जला करें। जिनकी क्षमता है, जो कर सकते हैं वो करें। जिनका शरीर साथ नहीं दे रहा है, उम्र की अवस्था साथ नहीं दे रही है, जो लोग बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं, जल फल लेकर जैसे आप अन्य एकादशी का व्रत करते आए हैं, बिल्कुल उसी भांति आप जो है इस एकादशी का व्रत कर सकते हैं। यदि शारीरिक क्षमता नहीं है तो आप अपने मन में बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि एकादशी है और मैं जल पीऊँगा या पीऊँगी, निर्जला एकादशी है तो आपको जो है पाप लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, व्रत करते हैं तो बहुत बहुत अधिक पुण्य की बात होती है, बाकी का आपको दोष वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। अब देखिए, हमारे पास दूसरा विकल्प क्या है जो हमारे शास्त्र से संबंधित है। यदि आप पूरे दिन का निर्जल व्रत नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो आप सूर्य उदय से पहले पानी पी लीजिएगा। ध्यान से सुन लीजिए, आप सूर्य उदय से पहले यानी 3:30 बजे तक आप पानी पी लीजिएगा। जैसे तीज, करवा चौथ, अन्य व्रतों में सर्गी लेते हैं, वैसे अनाज मत लीजिएगा। आपका मन है तो आप कोई पानी वाला फल या फिर पानी पी लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, 3:30 बजे से पहले आप पानी पी सकते हैं, उसके बाद आप व्रत अपना शुरू कर दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, आप अगर पूरे दिन का व्रत करते हैं तो अगले दिन 19 तारीख को सूर्य उदय के बाद आप पानी पिएंगे, जब पारण का मुहूर्त होगा तब। अब देखिए, जो लोग पूरा निर्जला व्रत नहीं धारण कर पाते हैं वह क्या करेंगे। तो देखिए,
आप पूरे दिन निर्जल रहिए, सूर्य उदय से लेकर अपना संकल्प वगैरह जो भी करना है कर लीजिएगा। और शाम को आप आराम से सूर्य ढलने के बाद आपको करना क्या है, सूर्य ढल गया है, सूर्यास्त हो चुका है, तब आप निर्जला एकादशी के दिन पानी का सेवन कर सकते हैं। तभी आपको जो है दोस्तों निर्जला एकादशी व्रत करने का जो है पुण्य फल प्राप्त होगा। तो इस तरीके से करके दोस्तों आप यह व्रत जो है कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप एकादशी के पुण्य फल को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मन नहीं है निर्जला एकादशी का व्रत धारण करने का। तो देखिए, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप भी जो है पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। करना क्या है दोस्तों कि 18 तारीख को सूर्य उदय से शुरू कर और सूर्यास्त के बाद आप पानी वगैरह ले लीजिएगा। तो किसी भी तरह से कोई दोष आपको जो है नहीं लगेगा। यह चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा ना सोचें कि हमने पानी पी लिया है, हमारा व्रत खंडित हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। आप इस तरह से करके जो है व्रत को पूरा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों तुलसी मैया को लेकर, जिससे कि संबंधित दोस्तों बहुत सारे प्रश्न जो है आ चुके हैं। तो देखिए क्या करना है, कैसे करेंगे, क्योंकि यह तो बात पक्की है कि अगर 3 दिन तुलसी माँ को जल ना दिया जाए तो वह सूख जाएंगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहली चीज़, आप लोग बहुत जल्दी जो है घबरा जाते हैं। दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अच्छे खासे जो है पेड़ पौधे प्रतिदिन पानी डालने के बाद भी जो है सूख जाते हैं। तो ऐसे में किस दिन हमें पानी डालना चाहिए, किस दिन नहीं। देखिए कायदे से तो तीनों दिन हमें जो है जल नहीं डालना चाहिए। कायदे से नियम अनुसार ले तो आपको रविवार, सोमवार और मंगलवार तीनों ही दिन जो है जल नहीं डालना है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप अपनी तुलसी मैया को जो है छाया में रख दीजिएगा, या फिर जिस जगह तुलसी मैया रखी हुई है वहाँ पर कपड़ा वगैरह डालने की कुछ ऐसी स्थिति मतलब बनी हुई है, व्यवस्था कुछ बनी हुई है, तो वहाँ पर छांव की व्यवस्था आप कर दीजिएगा। या फिर आप शनिवार की शाम को तुलसी जी को जो है छाया में रख दीजिएगा। छाया में रखने के बाद शनिवार की शाम को आप उसमें जल थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिएगा। बहुत ही ध्यान से आपको यह काम करना होगा। आपको बिल्कुल ध्यान में इस बात को रखना है कि आपको अपनी तुलसी जी को छाया में रख देना है और पानी अधिक डाल देना है। तो दोस्तों इस तरह से करके हम अपने तुलसी जी को बचा पाएंगे, क्योंकि देखिए तुलसी अगर सूख जाती है तो वो भी हमारे लिए एक पाप का कारण होता है। तो इस तरीके से करिएगा, क्योंकि रविवार को तो अधिक दोष लगेगा और सोमवार को पूरे दिन जो है एकादशी पड़ रही है, तो एकादशी को भी हम नहीं टाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प आपके लिए यही है कि आप तुलसी जी को छाया में रख दीजिएगा। अब देखिए जो लोग नया व्रत करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, किसी भी प्रकार की कोई दुविधा वाली बात नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आ जाता है, हमारे द्वारा बताए गए नियम उपाय आपको अच्छे लग जाते हैं, जानकारी अच्छी लग जाती है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।